नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैराना विधानसभा के गांव भूरा में है और कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहां पर हैं। भाई जी 5 साल हो गए होगी सरकार को जी। कैसी रही होगी सरकार? ये बढ़िया रही हमारा साहब तो जी। बढ़िया क्या रही? वो पूछो जी क्या नाम लेकर आए लोग नु का गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी खत्म होगी। गंदरा होता 5 मैच तो खुली भाई, खरगान था खुली भाई। क्या नाम लेकर आए भाई? मेरी दुकान में मोबाइल चोरी लग रहा था, मेरा मोबाइल चोरी होया भाई। या गुंडागर्दी खत्म हुई? क्या नाम लेकर आए इनू बता दो। और मुद्दे क्या है भाई? इनू का भाजपा राशन दे रही पर पहले के लोग भूखे मरे थे बेचारे। पहले भी राशन अपनी मजदूरी कर रहे थे। एक बात मानने की है, मजदूरी करने में क्या राशन देने में काम पूरा पट तो राशन तक खाएगा भाई, अपना पोट दे लो। लेकिन हमारा जो भी मुद्दा है, आपको कैसा लगा? मतलब जैसे ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फ्री तो दे रहे हैं ना भाई? फ्री में कैसे दे रहे भाई? मेरे तो यूँ बता दो, आज लोग का यूँ सवाल दे दो। मतलब कोरोना, जब कोरोना की बीमारी चली थी, किसी मंत्री ने कितने करोड़ दिए थे, किसी ने इतने करोड़ दिए थे, किसी ने कितने करोड़ दिए थे। मेरे पे कहाँ गए? उन्हीं का तो वो ना जा रहा। कैराना पूरे देश में आज कैराना हो रही है। कैराना से कौन बनेगा विधायक? अरे हम बनेंगे। मरगांका सिंह है और नाई दसन है, हम बनेंगे। दो ही फाइट में है। आपको क्या लगता है, नाई दसन जीतेंगे या मरगांका सिंह? हम जीतेंगे, हम नाई दसन है। यू सोचियो बच्चे भी खड़ा भी देख, ये छोटे बच्चे खड़े भी इन्ना आई थी समझियो ना। हम उसके रूम में कार्य करते हैं उनके। जीप एक छोटे से जेल में डाल दिया ये पुलिस ने उनको। क्रिमिनल है वो। क्रिमिनल किस मुद्दे पर बताए? क्रिमिनल कौन सा है? कौन सा केस लगा हुआ? गैंगस्टर कौन सी गैंग चला रहा? किसकी माँ ने गैंग चला रखी? उसकी माँ गैंगस्टर है, उस पर भी गैंगस्टर के मुकदमे लगे हुए हैं। उसकी माँ गैंग चलावेगी? आप बताइए। तो आपको क्या लगता है क्या रहेगा अब की बार? आपके मन जोन से ये तो देख लो, तो छोटा सा बालक वो जेल में, उसकी माँ है, उस पर गैंगस्टर लग रही। वो पे तो क्या पता कहाँ है बेचारी, मतलब वो जिला बदरी हो रही है। एक बेचारी छोटी सी मेरी वो सिस्टर है इकरा सन, वो कहाँ सी जाएगी, कहाँ से? और उसके डर के मारे ये बात देखते हुए गृह मंत्री भी हमारे घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं कि भाई साहब इनका वोट दे। नहीं बात देखो तो गृह मंत्री होकर जी घर घर वोट मांग रहे हैं जी। पूरे देश के गृह मंत्री है ना अमित शाह, छोटी चीज नहीं है जी। अब आप देखिए उनमें जरा सा भी एटीट्यूड नहीं है। कितने अच्छे गृह मंत्री हैं, कैराना में आकर वोट मांग रहे हैं घर घर जाके जी। हम भी तो सिनेमा एक कमी हो रहेगी, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की आने की हो रहेगी। पर पहला प्रधानमंत्री वो आए थे मुख्यमंत्री जी, एक कमी हो रहेगी बस, और कुछ नहीं है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी जी 5 साल पूरे हो गए। योगी जी 5 साल हो गए योगी जी को। गृह मंत्री जी यहाँ पे आकर अपना प्रचार करके गए। जी। भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी की कमी है। आपको क्या लगता है, क्या उनके आने से कोई फर्क पड़ेगा? जी देखो बात सुनो, जो है गृह मंत्री जो है वो क्यों आया आज किराना में, क्यों आया? अगर उसके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश में कार्य करते तो उन्हें घर घर आने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगार हैं लोग, जो है रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, किसान की आय दोगुनी के होते वो नहीं हुई। कोई भी कार्य जो है इस सरकार में नहीं हुआ। गुंडागर्दी के में हर आप जो है उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा रेप जो है इस सरकार में हो रहा है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है। अभी भी हाथरस में अभी केस हुआ, उसका भी सबने देखा। ये सब जो है इनकी चाल है, ये जो है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए आते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या नाम लेकर है गृह मंत्री उस लड़की के साथ में बताया? तो मतलब प्रदेश का मुख्यमंत्री या MP या MLA कोई देखा आपने? आप भी मतलब आपकी भी मुलाकात होती होगी, लेकिन हमारी तो हाथ जोड़ कर ये विनती है, पहले 2 नंबर 1 भाई मेरा मोबाइल चोरी हो रहा है, मोबाइल दवा दे। पहले तो इस बात कर, यहाँ से जो बेरोजगार की कारकन है ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं, देख जैसे ये भाई परवेज भाई खड़े हैं, मतलब 12वीं ने वो कर, ये अनपढ़ लोग हैं, जो मतलब मजदूर लोग हैं, मजदूर तबके के हैं, इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़े लिखे हैं आप, रोजगार का मामला है, आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं रोजगार के मामले में फैल रही है क्या योगी सरकार? 3 साल हो लिए जी, आर्मी की भर्ती नहीं आई। 12वीं करी थी, 3 साल हो लिए, 21 साल उम्र हो ली पूरी, भर्ती गई आर्मी की। इस सरकार में कुछ नहीं होया, ना गुंडा गिरी खत्म हुई, ना कुछ खत्म होया इस सरकार में। यह सरकार कतई बेकार है। तो अब की बार, पहले भी 2017 में नाई दसन जीत कर विधानसभा गए थे, अब की बार कैसा माहौल रहने वाला है? पहले दोनों परिवार जो है अनिल चौहान और मरगांका सिंह अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो 35-40 हज़ार वोट खराब हो गई थी, क्योंकि
अनिल चौहान जी काफी वोट लेके गए। अब की बार दोनों एक जगह है, तो क्या आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा सीट पर कुछ? क्या नाई दसन हैट्रिक लगा पाएंगे? नाई दसन हैट्रिक मारेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का सीट पे। नाई दसन जो 35,000 वोट प्लस लेके चले थे अनिल चौहान जी, वो भी तो मिल गई ना मरगांका सिंह को। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। जैसे उन्हें अनिल चौहान ने मिले थे जैसे वोट, वैसे ही इनके जाट भाई भी तो मैरिगेलो लगे हुए हैं। खानदान है। जैसे आपको क्या लगता है? जयंत चौधरी ने कहा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी। बिल्कुल। पहले भी अखिलेश सरकार प्रदेश में रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले कितना टाइम पे गन्ना पेमेंट कर दिया। अब की बार आपको लगता है अब की बार क्या बताओ, अब की बार भी झूठे बोल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। जो बात में कहेंगे खरी उतरेगा अपने बात। योगी सरकार झूठ बोलकर ही मैदान में आई थी। उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट करेंगे, बहुत सारे युवाओं को रोजगार देंगे, अपनी सारी बातों में फैल रही। क्या पता अखिलेश सरकार भी इस बार ऐसे ही करे? होने की नहीं पहल, गारंटी समीत बात है। जो वादा कर दिया उन्हें वो खरा उतरेगा अपनी बात पे। अखिलेश यादव अखिलेश ने जो कहा ना वो करके दिखाया। युवाओं को रोजगार भी दिया, 100 नंबर अखिलेश ने चलाई, और एक्सप्रेस वे अखिलेश ने बनवाया, स्टेडियम लखनऊ में अखिलेश ने बनवाया। अखिलेश जो वादा करता है वो करके दिखाता है, और योगी ने जो वादा करा एक भी वादे पे खरा नहीं उतरा योगी। हमारे गांव में अखिलेश ने कम तक बनवा रखे 400-500 मकान। हमारे गांव में स्कूल बना था यहाँ यूरा रोड पे, और अखिलेश की सरकार में रोड बनाया। पूरे 5 साल जाए योगी सरकार के, लेकिन उसका आज तक उद्घाटन नहीं होया। उसमें एक मास्टर नहीं आया, वो चालू भी नहीं हुआ स्कूल अब तक। तो आपको क्या लगता है अब की बार उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा माहौल? वो तो कह रहे हैं हम तो 350 पार लेके जाएंगे, योगी जी कह रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है 350 पार केस होगी, क्योंकि अब सब लोग समझ गए हिंदू मुस्लिम वोट कोई नहीं देगा, सब भाई हैं। और जो आपने पूछा ना कि अनिल ने जो है 40,000, अनिल ने 19,000 वोट काटे, तो किसके काटे? RLD के चुनाव से इलेक्शन लड़ा था, उसने जो है यहाँ से 19,000 वोट मिले। लेकिन अब की बार RLD जो है गठबंधन में है, और जयंत चौधरी कोई वैसा नेता तो है नहीं, जाटों का नेता है। अगर वो उससे अब भी वोट नहीं देने के तो फिर कब देंगे वोट उससे, जब किसानों पर अनिल उस पर जो है जयंत चौधरी पर सबने पता कि लट बजा, और वीडियो भी आई, वायरल भी हुई। अगर इतना होने के अत्याचार होने के बाद भी अगर जाट भाई वोट नहीं देंगे तो कब देंगे? इस गठबंधन का फायदा कब होगा? तो अब की बार भाई सब मुसलमान भाई मिलकर नाहिद को जिताऊंगे, और नाहिद जो है अब की बार मुस्लिम होकर वोट करेंगे आप? नहीं मुस्लिम। क्या कारण है नाहिद हसन को वोट करने का? एक कारण बताओ नाहिद हसन को। नाहिद हसन का काम, नाहिद हसन ने इस इलाके में बहुत काम किया है। क्या? जैसे गरीबों के लिए जो है बाजार में ठेली नहीं लगाने दे रहे थे, गरीबों के लिए लड़ रहा, और भी जो है स्कूल बनवा रखे, यहाँ जो है बिजली घर बनवाया। आपको क्या लगता है? एक तरफ मनोवर हसन जी हैं, एक तरफ है नाहिद हसन जी हैं। मनोवर हसन जी की तुलना कर पाएंगे क्या नाहिद हसन? देखो उनकी तुलना तो जो है होती नहीं, वो तो थे एक दिग्गज नेता थे, उन्हें काम। अब ये कहा जाता है नाहिद हसन केवल मुस्लिमों का नेता है, जबकि मनोवर हसन सर्व समाज के नेता थे। नहीं, नाहिद हसन भी सबके नेता है। आप किसी भी गांव में जाके देख लो, नाहिद हसन ने हर बिरादरी के लिए काम कर रखा। मरगांका सिंह उसी परिवार से परिवार एक है। जी। वो भी गुर्जर ही है। जी। तो क्या ये मुस्लिम होने के कारण वो मुस्लिम गुर्जर है इसलिए वोट करोगे, या फिर कुछ और कारण है? नहीं, देखो मरगंगा ने अब 5 साल हो लिए हार गई थी। हारने के बाद एक भी गांव में अगर कहीं मरगंगा जाकर कोई किसी से पूछो, पूरा लॉकडाउन 2 साल लॉकडाउन में लोग मर गए, सड़कों पर मर गए, लोगों को खाने नहीं था, गरीब लोग रहते हैं। लेकिन नाहिद हसन ने लॉकडाउन में भी लोगों के बीच में था, राशन बांटने का काम भी करा, और सबसे पहले सब हिंदू भाइयों से भी राशन दिया और मुसलमान भाइयों से भी, सबको साथ लेकर चलते हैं नाहिद भाई। इसलिए जो है नाहिद हसन अब की बार तीसरी बार विधायक बनेंगे इस सीट से। 5 साल पूरे हो गए योगी सरकार को, तो कैसा लगता है आपको? क्या कामयाब रही है योगी सरकार? जो वादे उन्होंने किए थे उन पर खरा उतरी है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप गांव बुरा में आए और लोगों के बीच आए और बात पूछी, भाई क्या होया क्या नहीं होया। देखो जी, काम होया। क्या काम किए हैं योगी सरकार में? भाई कुछ सड़कों का भी करा। अच्छा, सड़क तो ये कह रही सारी टूट गई, ये तो सड़क बन नहीं रही। नहीं बनन लग रही भाई, ताजीब बनन लग रही, या बात नहीं है, काम हुआ। मैं जिस हाईवे से आया हूँ 709B से, सारा टूट गया बारिश में। तो बारिश में तो टूटेगा भाई। देखो तो ऐसा रोड बनावे क्यों है, बारिश में टूट जा है भाई। ये तो मायावती ने रोड बनाया था दिल्ली से मथुरा के लिए, आज तक इतनी टुक्की लगी उसमें। नहीं मान के चलो भाई, ऐसा है, टूटे भी है बने भी है, मगर सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का है, समझ गए? मेन मुद्दा महंगाई का है यहाँ पे। क्या चीज, किस चीज में महंगाई हुई है? देखो सबसे बड़ी बात, तेल महंगा होया, राशन महंगा होया, समझ गए? और जी आपको देखो, नोटबंदी में यहाँ लोगों की कमर टूटी, GST में लोगों की कमर टूटी, समझ गए? मेन मुद्दे महंगाई के हैं। और जी हर चीज़ डबल, खाने का तेल ले लो, सरसों का डबल हुआ, तो हर चीज़ महंगाई। रोजगार नहीं है,
सब युवा रोजगार बगैर परेशान है। आपको क्या लगता है शिक्षा भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है? शिक्षा भी ना अगर कहते हैं अगर शिक्षा नहीं है जिस घर में, उस घर में अंधकार है, तो आपको क्या लगता है शिक्षा के फील्ड में कुछ काम कर पाई है योगी सरकार या नहीं? या अखिलेश के आने के बाद, क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों ने गठबंधन किया है और दोनों बाहर पढ़ के आए हैं, विदेश पढ़ के आए हैं, योगी जी यहीं पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर काम कर पाएंगे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी? नहीं, अखिलेश शिक्षित आदमी है और जयंत चौधरी भी शिक्षित है भाई, काम होगा। देखो शिक्षा के बारे में तो योगी सरकार फैल रही है, शिक्षा में लॉकडाउन में कहते ही फैल रही योगी सरकार, बच्चे सब घर पढ़े, कोई पढ़ाई नहीं हुई। योगी सरकार ने फ्री अनाज भी दिया है भाई एक बात तो बता, अनाज दिया है फ्री, बिजली का बिल भी तो बढ़ाया है, सिलेंडर भी तो बढ़ाया है, उसको नहीं दे क्या? तेल पेट्रोल डीजल का हम बेच दिया, उसको नहीं दे क्या? 2000 रुपये भी तो दे रही किसानों को। अरे 2000 रुपये अपने घर से थोड़े दे रहे, मेरे ही तो पैसे आए 42 रुपए लिए सिम पे एक महीने में, कितना एक कम से कम 100 रुपए लिए। किसको लिया? अगर BSNL होता तो भारत सरकार के खाते में जाता पैसा, अब किसको जा रहा? बात सुनो, निजीकरण हो रहा, अडानी अंबानी को मिल रहा उसका पैसा। चीज है सबसे बड़ा निजीकरण जो कराया इस सरकार ने, उस तक पब्लिक की जेब लूटी। योगी सरकार का और मोदी सरकार का कहना ये है कि जो चीज घाटे में है हम उनको घाटे से निकालने के लिए काम कर रहे हैं, निजीकरण इसलिए कर रहे हैं। अरे भैया निजीकरण से घाटा किस तरह पूरा हो जाएगा? राजकोष का घाटा थोड़ा ही पूरा हो जाएगा है भाई, वो तो उनका होगा, अडानी अंबानी का 2 आदमियों का पूरा होगा। तो आपको ये सरकार अडानी अंबानी की है या मोदी सरकार? नहीं, इसको सरकार को जो चला रहे अडानी अंबानी चला रहे, ना मोदी चला रहा, ना कोई योगी चला रहा, कोई नहीं चला रहा। इसको सिर्फ मात्र अडानी अंबानी और जो बड़े बड़े उद्योगपति है वे लोग इस सरकार में पल रहे फूल रहे और वही इसको चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? अब की बार तो भाई अखिलेश आओगा इस तरह तो। और कैराना में, कैराना हॉट सीट है। सुनो, कैराना शामली थाने पर तीनों सपा की रहेगी हैं गठबंधन की, गठबंधन को लेकर। हाँ, गठबंधन की तीनों सीट क्लियर। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? आगे हो जी। भाई मैं किसानों की बहुत परेशानी है। क्या क्या जैसे? डाई नहीं मिली कहते एक कट्टा जो लेवा नहीं तो कम से कम पूरा दिन लाइन में लगना पड़ा है। तो ये तो समस्या पहले भी थी, अखिलेश के टाइम में भी थी समस्या। रोजगार नहीं आई है, सारे भाई जो है ना सपट हुए हैं, सपट हुए हैं जितने भी आए यार, सारे बीए कर लग रहे, एक भी रोजगार नहीं मिला। तो आपने फॉर्म नहीं डाला होगा ना? वो तो कह रहे हैं जो योग्य है उनको रोजगार हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे? आर्मी नहीं आई थी, आर्मी की भर्ती नहीं आई, 3 साल हो गए कतई भी। जब कोरोना था, कोरोना में कैसे भर्ती आ जाती? नहीं, और सारे काम हो रहे, रैली हो रही, इतनी भीड़ हो रही, बता रैली में थोड़ी भीड़ हो रही। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब, कैसे रहे 5 साल योगी सरकार के? जी सबका विकास, अगर मोदी जो है सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो योगी स्टेज पर चढ़ के उनको कहते हैं कि 2080 का चुनाव है। इसका मतलब क्या है? 2080 का चुनाव क्यों बताते हैं? अगर वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, तो 2080 का चुनाव कैसे में उन पर केस क्यों नहीं करते है भाई? उसमें 2080 का मतलब क्या है कि 20% मुस्लिम है, 80% और बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है। तो क्या है, ये जो राजनीति कर रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है, लेकिन ये आपके भाई चलने की नहीं है इनकी राजनीति। आप लोग समझदार। अभी डर सता रहा ना बीजेपी वालों ने जी, केरल में डर सता रहा बीजेपी वालों ने ज्यादा। बीजेपी वाले डरते हैं? अजी डरेंगे क्यों नहीं? डर रहे जी भी तो अमित शाह भेज रहे कदा करने में अनुष्ठा पहले तो कहीं भी। अच्छा, अभी एक वीडियो मैं देख रहा था, योगी जी कह रहे थे कि हैदराबाद में उसके मोहम्मद शाह जफर के जो वंशज हैं वो साइकिल चला रहे, उसके टीपू सुल्तान के बर्तन मांज रहे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, ये तो जो है सब उनका मुद्दा है। साइकिल चला रहे, कोई गलत तो कर नहीं रहे हमें भाई, मजदूरी कर रहे भाई। मजदूरी अगर उन पैसा हालात है तो मजदूरी करे, तो मजदूरी करके अपना पेट तो भर। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब ये जो उन्होंने कमेंट किया है, जो ये वीडियो आई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं राजनीति से लेकर या फिर धर्म से लेकर, या जो मोहम्मद शाह जफर है उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, देश को इकट्ठा किया था 1857 की क्रांति में, और धन सिंह कोतवाल जी ने इकट्ठा करके उनको राजा बना दिया था। उस टाइम हिंदू मुस्लिम नहीं था। अब तो क्या योगी सरकार कुल मिलाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है या फिर ये पुरखों का अपमान करना चाहती है? भाई ये हमारे ये सबके ही पुरखे सब बराबर है, सबका सम्मान करना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके पुरखे जो होते हैं वे सब सम्मान होते हैं। और जो योगी जी हैं ये तो एक बात सुनो, दूसरे के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं, समझ गए? ये तो एक RSS के एक पिट्ठू है,
समझ गया। ये खुद के नहीं है, ना खुद के बलबूते पर सरकार चले रहे, ये भी एक दूसरे के थाली में चाटने वाले हैं, क्योंकि ये दूसरों की थाली चाट के आज यहाँ तक पहुंचे। देखो क्रिमिनल कौन नहीं है यहाँ पे, सुरेश राणा क्रिमिनल है यहाँ पे, और जी बालियान जी क्रिमिनल है यहाँ पे, संगीत सोम जो है वो बड़ा क्रिमिनल है। तो भाजपा में कौन क्रिमिनल नहीं है बताओ, ये सब क्रिमिनल है, हर पार्टी में क्रिमिनल है। अच्छा, जो नाई दर्शन पर मुकदमे लगाए गए उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, झूठे हैं सच है? देखो बात सुनो, नाई दर्शन ने एक जनता की लड़ाई लड़ी, घर में तो बैठा नहीं हो, सड़कों पर आया और जनता की लड़ाई लड़ी। सड़कों पर आकर जनता की लड़ाई लड़ेगा तो भाई उसको तो फंसाया जाएगा। एक साजिश के तहत वो बैठ की उसकी बलि चढ़ी। योगी जी का कहना है कि नाई दर्शन क्रिमिनल हैं और ये केवल मुस्लिमों का नेता है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? देखो मुस्लिमों से यहाँ कोई नहीं जीतता, ना हिंदू से कोई जीतता, यहाँ सबका इकट्ठा वोट पड़ता है, लड़ा मिला के जब जाकर यहाँ नेता चुना जाता है, समझ गए? अच्छा, दादरी में कांड हुआ था, वो सारे यहाँ युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे हैं, दादरी में कांड हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुर्जर शब्द पर काली खोद दी गई थी और ये काम भी एक गुर्जर ने ही किया था, तो योगी जी ने मूर्ति का अनावरण किया। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप भी अपने पुरखों का, पृथ्वीराज चौहान का या मीर भोज का, क्योंकि आप भी गुर्जर हैं, गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो आप क्या आप उनका सम्मान करते हैं? आपको लगता है कि आप उन्हीं के पूरा सम्मान करा है जी उनका? आपको क्या लगता है आप उन्हीं के पृथ्वीराज चौहान और मीर भोज के वंशज हैं? पृथ्वीराज चौहान के वंशज हम, मीर भोज जो हमारे दादा परदादा थे, समझ गए? क्योंकि मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, बहुत सारी जगह मैंने सुनने में आया कि मुस्लिम गुर्जर नहीं मानते इस चीज को कि हमारे पुरखे हैं। नहीं, हमारे पुरखे थे, हमारे दादा परदादा थे और हम उन्हीं की औलाद है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अपने अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने साथी एक जगह हो जाएं और बताएं कि आप ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ मैं, आप जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये सब यहाँ पे मुस्लिम गुर्जर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि आपके पुरखे कौन थे, आप किसके वंशज हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। और योगी सरकार हो या कोई भी, जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो कहा जाता है कि हम उनके पुरखे नहीं है, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और आप बताएं कि आपके पुरखे कौन थे और आप किसके वंशज हो? भाई हम पृथ्वीराज चौहान के वंश से हैं, समझ गए? हमारे जो पुरखे थे पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज और कलसाराज चौहान, दीपराज चौहान, देशराज चौहान, ये सब हमारे दादा परदादा। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? जी, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं जी, हम उनके वंशज हैं और ये तो इनकी राजनीति रही है दूर से ही बीजेपी। जो बाबा कलसाराज चौहान था जिन्होंने शामली जिला बसाया था, उनके वंशज हैं हम, जिसने मान रहे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दादरी में जो कांड करे था उन्होंने, बीजेपी ने जो गुज्जर समाज के उस पर काली पोती थी, वो बहुत गलत करे था, उन्होंने गुज्जर शब्द हटाया था, वो बहुत गलत करे था, उसका विरोध करते हैं हम। हाँ जी, गुज्जर एकता जिंदाबाद, नाई दर्शन जिंदाबाद, नाई दर्शन जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। कैराना विधानसभा के गांव भूरा में थे और यहाँ जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम हिंदू और मुस्लिम एक ही हैं और हम कुल मिलाकर ये मानते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज और कलसाराज के वंशज हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में अपनी आप को बुराई समझता है, अपने आप को छोटा समझता है, लेकिन ये सब शिक्षित वर्ग है और ये मानता है कि हमारे जो पुरखे थे वो पृथ्वीराज चौहान थे, हम कलसाराज चौहान के वंशज हैं जिन्होंने कैराना बसाया था। और पूरा परिवार, दोनों परिवार, नाई दर्शन और मरगांका सिंह एक ही परिवार के सदस्य हैं। हिंदू मुस्लिम हो गया वो अलग बात है, लेकिन दोनों एक परिवार के सदस्य हैं और सभी पूरा गांव यहाँ भाईचारे से रह रहा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के नारे भी लगाए हैं, भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और ये मानते हैं कि हम सब एक हैं और अगर हम सब एक रहेंगे तो भारत आगे बढ़ सकता है, वरना भारत आगे नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद। देखो जी।